हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपकी दोस्त रविंदर कौर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। फ्रेंड्स, आजकल हम बहुत ही भाग दौड़ वाला जीवन जी रहे हैं। हम सब इतनी रफ्तार में आगे निकलने की धुन में हैं, सबसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन हम पीछे मुड़कर देखना भूल ही गए हैं। हमने घर तो बड़े बना लिए हैं, परंतु उन बड़े घरों में हमारे बुजुर्ग हैं जिनका अकेलापन शायद हमें दिखाई नहीं देता। फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहती हूँ उस लोनलीनेस एपिडेमिक की, अकेलेपन की महामारी की, जिसका शिकार आज हमारे सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, जिसका शायद दो मेन फैक्टर्स हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन की समस्या, नौजवानों का विदेश पलायन, और दूसरा मेंटेलिटी शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज। छोटे परिवार की जो रुझान है, छोटे परिवार की तरफ लोग जाते हैं, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो फिर वो उस छोटे परिवार में पेरेंट्स को काउंट नहीं करते, इसलिए माता पिता अलग थलग हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा करना बनता है। केवल पंजाब या चंडीगढ़ ही नहीं, ये समस्या पूरे देश में है। वो लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपने पूरे जीवन का आराम अपने बच्चों की परवरिश पर लगा दिया, फिर उनके शादियाँ ये सब करके फिर उनके लिए घर बनाए कि हम और हमारे औलादे हैं, जो हमारे बच्चे और उनके बच्चे इस घर में प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। परंतु हुआ क्या, उन खाली घरों के वो तो चौकीदार बन गए हैं। बच्चे कभी कभार आते हैं या फिर आते ही नहीं। जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वो उनका पढ़ाई एक फोन कॉल को इंतजार में बार बार अपने मोबाइल को स्क्रॉल करके देखते हैं कि कहीं आज कोई फोन तो नहीं आया, कोई कॉल हमने मिस तो नहीं कर दी। और कोई भाग्यशाली हैं जिनके बच्चों के फोन आ जाते हैं हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके फोन कभी आते ही नहीं। तो आज मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि क्यों हम अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, क्यों हम उनको एक बोझ समझने लगते हैं, क्यों ये फासले बढ़ते ही जाते हैं, कम होने का नाम ही नहीं लेते। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, प्रयास किया है, एक पॉडकास्ट शुरू किया जाए जिसका मकसद उन बुजुर्गों की आवाज बनना है जो चुपचाप अपने घरों में, अपने कमरों में कैद केवल जीवन जी रहे हैं, और उन बच्चों से भी बात करना चाहते हैं जो शायद किसी मजबूरी की वजह से, कुछ काम की वजह से अपने बुजुर्गों से दूर हो गए हैं। पंजाब और चंडीगढ़ के घर घर की कहानी है ये। बच्चे कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान, चीन, पता नहीं कहाँ कहाँ, और देश के अंदर भी कोई पुणे है, कोई बेंगलोर है, कोई नोएडा है, कोई चेन्नई है। दूर तो दूर ही है, चाहे देश में है चाहे विदेश में। तो फिर माता पिता अकेले रह जाते हैं उन घरों में अपने बच्चों की यादों के साथ, और बच्चे अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट के जरिए हम बात करेंगे कि कैसे इस दूरी को, जो दो पीढ़ियों के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप को कैसे कम कर सकते हैं, और एक मीनिंगफुल जीवन कैसे जिया जा सकता है। जो बुजुर्ग हैं, एक अर्थ भरपूर है ना, जिसका कुछ मकसद हो लाइफ में। एमलेस लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अकेले जो उदास रहते हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट एक माध्यम बनना चाहता है कि वो अपने मन के विचार हमारे साथ साझा करें, तो हम कोई ना कोई उनको सुझाव दे सकें, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो मैं हूँ आपकी दोस्त रविंदर कौर। इस सफर में हम मिलकर उन दुखों की बात करेंगे जो अक्सर कहे नहीं जाते, सिर्फ सहे जाते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए आवाज है, आपका साथी है। और अगर आप एक बेटा या बेटी हैं तो यह पॉडकास्ट एक मौका है
उन रिश्तों को समझने का और उनको दोबारा से जीवंत करने का। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ, और जिसमें बात करेंगे इन उभरते हुए सवालों की और उनके किसी सुनियोजित हल की। टिल देन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।